सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और ये हमारा होने वाला है चीज को देखने वाला है। तो कभी आप लोगों ने देखा है, कभी लेजर लाइट के सेल्स को देखा हो या कभी आपने सेल बदली की हो, तो कभी कभी बहुत एनोइंग होता है कि यार ये सेल की बैटरी खत्म हो गई, ये वो हो गया। तो नॉर्मली सेल जो होता है वो कैसा होता है? वो डीसी होता है, वो एसी होता है? तो ये एक बार मेरे को आप जवाब दे दो, पॉज करिए। तो अगर मैं देखूं कि डीसी सेल कैसे दिखते हैं, तो लेट्स सी डीसी सेल कैसे दिखते हैं। तो ये यहाँ पर ओके, तो मैं यहाँ पर तो अगर मैं डीसी के सेल को देखूं तो डीसी का सेल कैसा दिखेगा, तो मैं एक ले सकता हूँ आपका ड्यूरासेल। तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ सेल्स की फोटो आ गई है। मैं पर्टिकुलर कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ओके, देयर नो स्पॉन्सर इन्वॉल्व इन दिस वीडियो। सो क्या है ना कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो वैसा आपको मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोई भी चीज़ लिख देते हैं, या जैसे अगर डीसी सोर्सेज के बारे में बात चल रही है तो मैं यहाँ सिर्फ डीसी सोर्सेज लिख देता हूँ। तो बेसिकली क्या है ये चीज़, ये क्या है, अपन इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है ना कि अब हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज और करंट सोर्सेज। और पहला हमारी यूनिट जो है वो डीसी वोल्टेज पे, मतलब डीसी करंट पे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डीसी सोर्सेज के बारे में। तो जो तुम्हारा डीसी सोर्सेज है ना, वो बेसिकली दो के अंदर डिवाइड होता है। अगर मैं जनरली कहूँ तो वो डिपेंडेंट के अंदर होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि खुद का वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन के। वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज की, तो वो क्या करते हैं, वो एक वोल्टेज सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड या तो वोल्टेज पे डिपेंड होती है या करंट पे डिपेंड होती है। ठीक है, जो कि उस करंट से फ्लो हो रहा होता है, यानी ये डिपेंडेंट होता है। तो अपन इसको एकदम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलो, वेलकम यू गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरली डीसी सोर्सेज होते क्या है, सबसे पहले अपन इसको जान लेते हैं। तो डीसी सोर्सेज वो होते हैं जिससे डीसी करंट जनरेट होता है। इफ आई वांट टू टेक इट इन अ मोर इजी वे, तो डीसी सोर्सेज आर वो सोर्सेज होते हैं जिससे डीसी करंट जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हारे डीसी सोर्सेज दो में डिवाइडेड होता है। पहला होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट, पहला होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट सोर्सेज, एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बाद तुम्हारा होता है डिपेंडेंट सोर्सेज। तो अब हम एक एक को बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होता है और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि खुद का करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप इस नाम को ही तोड़ सकते हो ना, इंडिपेंडेंट को। तो अगर मैं इसको बेसिकली इन एन ईजी वे करूँ तो एक मैं इसको बहुत ही आसान वे में लिख सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज। तो एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं कहीं आपको करना हो तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि सोर्सेज विच प्रोड्यूस इट्स ओन, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद का ओन करंट। एक तो खुद का करंट वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वोल्टेज, थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। ओके, थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। तो थ्रू सम केमिकल रिएक्शन के ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो जाता है एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। वो सोर्सेज जो खुद का करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो खुद का करंट निकाल रही है, खुद का प्रोड्यूस वोल्टेज निकाल रही है और कोई केमिकल रिएक्शन से निकाल रही है। तो जो बेस्ट एग्जांपल जो मेरे को लगता है ना, जो तुम्हारे तुम कह सकते हो जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट सोर्सेज का है, वो बहुत ही प्यारा है, जिसको मैं आपको भी शो भी करता हूँ। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है,
ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है आपका, जिसको आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट सोर्सेज का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि नथिंग बट योर कार बैटरी। अगर मैं बात करूँ कार बैटरी का, तो कार बैटरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाट यू कैन से इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जिसके अंदर खुद का करंट, खुद का वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और वो कुछ केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो वो तुम्हारा एक कार की बैटरी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू अगेन टॉपिक, अगर मैं वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ, तो अगर हम बात करें हमारे अगले सोर्स के बारे में, जो कि होने वाला है डिपेंडेंट सोर्सेज, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। वो सोर्सेज, अब यहाँ सीधा उसका उल्टा ही लिखना है अपन को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बहुत ही आसान वे में लिखूंगा मैं कि डिपेंडेंट सोर्सेज एक्चुअली में क्या होते हैं, प्रोवाइड्स अ वोल्टेज सप्लाई। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोवाइड्स अ, बस अभी इसको यहां तक छोड़ दो, एक वोल्टेज सप्लाई को उन्होंने प्रोवाइड किया। अब क्या हो रहा है, अब हम बात करेंगे मेन की, यानी अब जो बात करेंगे वो मेन स्टेटमेंट होगी, प्रोवाइड्स वोल्टेज सप्लाई। और इस वोल्टेज सप्लाई का यानी हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड, जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पे, हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन आइदर वोल्टेज और करंट, डिपेंड्स ऑन, या तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो बेसिकली यहाँ दो केसेस ही बन सकते हैं कि एक प्रोवाइड्स अ वोल्टेज सप्लाई, एक वोल्टेज सप्लाई को प्रोवाइड करता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे या करंट पे, ठीक है, विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, फ्लोइंग थ्रू सर्किट। तो अब आप देख सकते हो कि यार ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, और ये अब मैं इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा आप लोगों को कि एक बार आप इसको पहले एक बार फटाफट रिवीजन कर लो वापस कि डिपेंडेंट सोर्सेज में हो क्या रहा है और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि वो सोर्सेज जो कि खुद का करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, दूसरे में डिपेंडेंट सोर्सेज क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज सप्लाई को प्रोवाइड कर देते हैं, और इस वोल्टेज सप्लाई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके या तो वोल्टेज पे या उसके करंट पे डिपेंडेंट होता है जो कि उस सर्किट से फ्लो हो रहा है। यानी जो वोल्टेज सप्लाई जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और करंट जो कि सर्किट में है। इसका मतलब वो सोर्सेज जिसका वोल्टेज सप्लाई डिपेंड करता है करंट, यानी सर्किट के करंट और वोल्टेज पे, वो तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्सेज। वेयर एज इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर करंट भी इसका, वोल्टेज भी इसका, और ये प्रोड्यूस भी कोई केमिकल रिएक्शन से ही हो रहा है। तो ये किसी पे भी सर्किट पे कोई चीज़ से डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इसकी सिर्फ एक रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। और डिपेंडेंट सोर्सेज जो खुद का, वो सोर्सेज जो खुद का वोल्टेज सप्लाई जनरेट करते हैं और उनका खुद का जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो किस पे डिपेंड होता है, सर्किट के करंट और वोल्टेज पे, तो वो तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्सेज होता है। और नॉर्मली जो तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं इनको डायमंड साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार हम देखते हैं कि कोई अगर इसका एग्जाम्पल हो कि आपको समझ में आ जाए, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ आपके लिए एक एग्जाम्पल पेश करने की। तो टिल नाउ आपने जो देखा है तो आप इसको एक बार देखते रहिए, इसको एक बार ढंग से पढ़े, जिससे आपकी नॉलेज इस चीज़ में बढ़ जाए। और मैं आपको सही चीज़ कहूँ ना कि आप अगर चीज़ को ढंग से समझेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लिटरली आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यही आपकी चीज़ है कि आप इसको ढंग से एक बार, दोनों को एक बार वापस ढंग से देखें। और अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और पहले मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल का कहा था, तो मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ। अगर मेरे को कोई डीसी बनाना है, यानी मेरे को अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स बनाना है, तो डिपेंडेंट सोर्स हमेशा ऐसा बनेगा।
in the diamond shape. It will look something like this, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब इसके अंदर क्या हो सकता है ना, अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ हो सकती है कि भाई वोल्टेज सोर्स करंट कैरिंग, ऐसा मतलब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो आपको देख सकते हो कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है तो आप वीडियो में बैक जाके भी वापस इसको रिवाइज कर सकते हो। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एकदम डिटेलली जो है उसको करने वाले हैं डिस्कस, कि भाई डीसी वोल्टेज सोर्सेज के बारे में थोड़ा और जानेंगे अपन लोग। तो चलो चलते हैं डीसी वोल्टेज सोर्सेज के बारे में जानते हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर अब हम आ चुके डीसी वोल्टेज सोर्सेज में। तो यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज था और डिपेंडेंट सोर्सेज था, इन दोनों में कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स होगा और एक करंट सोर्स होगा। तो कुछ ही नहीं करेंगे, अब इसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हमें एक बार डिस्कस करना है, और एक तुम्हारा करंट सोर्स है। तो हम एक एक करके उठाते हैं, पहले डीसी वोल्टेज सोर्सेज को उठाते हैं, फिर देखते हैं करंट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि मैं इसको रब कर लेता हूँ फटाफट। मैंने इसको रब कर दिया है। तो सबसे पहले अपन एक बार डिस्कस करते हैं वापस ढंग से कि एक्चुअली में क्या करना क्या है अपन को। ओके, हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं डीसी वोल्टेज सोर्सेज के बारे में कि डीसी वोल्टेज सोर्सेज एक्चुअली में क्या है। डीसी वोल्टेज सोर्सेस, डीसी वोल्टेज सोर्सेस को मैं डिवाइड कर देता हूं दो चीज़ों में। पहले सबसे पहले जो डीसी वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर देंगे वो है आइडियल वोल्टेज सोर्स, और डीसी वोल्टेज को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसके बाद आता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के बाद प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आई थिंक दैट ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि डीसी वोल्टेज सोर्स इसके अंदर क्या होता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है और एक आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, और उसी के साथ हम प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ा ढंग से जानेंगे। तो चलो चलते हैं और अब एक एक करके इन दोनों के ऊपर लाइट डालते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें है क्या और कैसे अपन इन चीज़ों को ढंग से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ आइडियल के पास। तो आइडियल जो है हमारा, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमेशा से यही रही है। जो हमारा आइडियल सोर्स है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा यही रही है कि ये ऐसा वो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, यानी जो टर्मिनल के अलोंग जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट होगा जो लोड के यहाँ वेरिएशन हो रहा है, यानी टर्मिनल वोल्टेज इज तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लोड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है ना, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई है, और इसको है ना थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इजी चीज़ है। तो इसको अपन एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मैंने यहाँ लिखा क्या है, और जब तक मैं फिगर बनाऊंगा नहीं ना आप लोगों को समझ में आएगा नहीं है। तो ठीक है, तो मैं भी एक बार इसको इंडिविजुअली आपको समझाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आपको इतना समझ में तो आ चुका होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम आगे मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दो तरह के डीसी वोल्टेज सोर्स होते हैं, जो कि आइडियल होता है और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। तो हम एक एक को ढंग से देखते हैं। तो अब हम एक एक को उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स।
तो बेसिकली क्या होता है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि एक डायग्राम बना लेता हूँ, जिससे क्या हो ना कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और अच्छी तरीके से, और इसको समझने में अपन को ज़्यादा इशू भी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक जादू होगा। तो मैं इसको VS नाम दे देता हूँ, जो कि इस सोर्स का वोल्टेज है। और अगर मैं यहाँ पर एक कनेक्ट करता हूँ सामने लाके रेजिस्टेंस को, और अब मैं क्या कर सकता हूँ ना कि अगर मैं इसका टेस्ट इसके अंदर मतलब करंट पास करूँ तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये VS है और ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है इसको हम VL कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो तुम्हारा वोल्टेज सोर्स होता है, यानी जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज यानी ये VL जो होता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज यानी जो ये VL है इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेरिएशन इन द लोड। यानी इंडिपेंडेंट यानी ये डिपेंड नहीं करता इस लोड पे। मतलब कितना ही लोड को आप चेंज करो, लोड रेजिस्टेंस को आप कितना ही इधर उधर हिलाते रहो, कुछ करना है जो करो, लेकिन VL पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर VL पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो एक चीज इसका मैं निकाल सकता हूं कि अगर VS इक्वल टू VL है, अगर VS इक्वल टू VL है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है तो एक चीज ध्यान रखना कि सप्लाई करंट चेंज जरूर होगी। जितना मतलब आप लोड को हिलाओगे चेंज करोगे तो सप्लाई करंट चेंज होगी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। तो ये भी एक इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट है कि द सप्लाई करंट विल चेंज ड्यू टू द वेरिएशन इन द लोड। द सप्लाई करंट विल चेंज बट सप्लाई करंट चेंज होगी, बट सप्लाई करंट चेंज होगी, बट उसका जो वोल्टेज होगा यानी जो उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक बेसिक आइडियल है कि आप आइडियल वोल्टेज सोर्सेस का कि कुछ भी नहीं होता है कि जब कोई टर्मिनल वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, यानी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, टू द लोड, वेरिएशन इन द लोड। यानी अगर लोड में कितना भी वेरिएशन करो लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टर्मिनल वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो गया लोड से। तो द टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन द लोड। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट द वेरिएशन इन द लोड, यानी टर्मिनल वोल्टेज किस पे इंडिपेंडेंट है, द टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट है, यानी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेरिएशन इन लोड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज नाउ क्लियर फॉर यू ऑल गाइस, so you can take a snapshot, and if you don't want to take the snapshot then you can go back in the video and you can see it again so that you understand it carefully, because यहाँ पर क्या हो रहा है ना, टर्मिनल वोल्टेज VL की बात हो रही है, दो टर्मिनल्स के बीच की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको फिगर यहाँ से ढंग से दिखाऊं, इफ आई शो यू द फिगर प्रॉपरली, सो मैं यहाँ पर अगर ये फिगर प्रॉपरली दिखाऊं तो आप एक चीज यहाँ नोटिस क्या करोगे कि ये टर्मिनल वोल्टेजेस है। सी हियर,
सी दिस थिंग, ये एक टर्मिनल, ये दो टर्मिनल। तो क्या हुआ कि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ, अक्रॉस द टर्मिनल जो वोल्टेज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, यानी ये जो लोड लगा हुआ है इससे ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इफ एनी वोल्टेज सोर्स इज इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट, जो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स है, जो मैं तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, वो अगर इंडिपेंडेंट है किससे, जो लोड, जो वेरिएशन होता है लोड के अंदर, उससे अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो हमेशा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। और यहां पर क्या होगा, तो जो तुम्हारा करंट होगा, जो सप्लाई करंट होगा, वो चेंज होगा वेरिएशन इन द लोड से, बट द टर्मिनल वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। जो तुम्हारा करंट यहां से आएगा वो चेंज होगा, लेकिन जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वो तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक दैट मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया इस चीज़ पे, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो चुका होगा तो आप मेरे को बताना बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्या है कि हमने ये चीज़ देख लिया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स विच इज नोन एज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, तो वो अभी हम देखते हैं। तो टेक अ स्नैपशॉट। सो आई होप दैट आपने स्नैपशॉट ले ली होगी, और अगर नहीं ली होगी तो आप बैक में जाके देख सकते हैं वीडियो को वापस। सो हम इसको करते हैं रब और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ अ वेरी इजी एंड अ वेरी प्लेफुल टॉपिक, विच इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. So now we want to learn how to solve the problems practically and financially also. So first of all, what you want to do, we want to just write here the single thing, which is nothing but we want to write the heading, which is known as the practical voltage source. तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जब टर्मिनल वोल्टेज गिर जाता है लोड करंट के बढ़ाने से। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं इसको आपको ढंग से समझाऊं तो वापस मैं एक सर्किट लूँगा और उस सर्किट को लेके मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। तो जब हमने एक चीज़ हमसे आइडियल के अंदर मिस हो गई थी, तो मैं आपको एक आइडियल की एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं आइडियल का एक बार वापस सर्किट बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ इस तरीके से सर्किट था हमारा आइडियल में, अगर आप लोगों ने ढंग से नोटिस किया होगा तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक डैट। इस तरीके से अपना एक सर्किट था, यहाँ से यहाँ तक को अपन ने VL बोला था जो कि एक टर्मिनल वोल्टेज था, यहाँ से यहाँ तक एक VS था। अगर अपने ढंग से आपने देखा होगा तो ये चीज़ अपन को पता होगी। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आई जा रही थी। तो इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में बहुत तकड़ी चीज़ हुई। हमने कहा कि भाई अगर VS इक्वल टू VL है तो ये कर दो। तो इसके बाद हमने ग्राफ भी प्लॉट किया, तो वो ग्राफ कैसा था वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ RS की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि VS इक्वल टू VL है तो रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर RS तो तुम्हारा जीरो हो चुका है। तो अब देखो तुम्हारे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ये जीरो हो गया, या तुम्हारा VS तो VL के बराबर आ गया, और अगर तुम्हारा VS VL के बराबर है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा करंट आता है जो हमेशा के लिए, और यहाँ तुम्हारा वोल्टेज आता है। तो ये एक तुम्हारा ग्राफ था जो अपन ने एक बार वापस कंसीडर कर लिया है, जो कि आइडियल सोर्सेज के केसेस में है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब हम मूव करते हैं हमारा जो अगला है, जो कि है बहुत ही तगड़ा, जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, और इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट। सो आई होप दैट ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। सो अब हम बात करने वाले हैं हमारी अगली चीज के बारे में, जो कि है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज की। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक्चुअली में क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है। टर्मिनल वोल्टेज जो है, जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, एक मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है, आई होप डेट मैं इसको थोड़ा वापस सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है,
सो नाउ फाइनली आई हैव करेक्टेड इट। सो यहाँ पर क्या है ना कि अगर तुम्हारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, फॉल्स ऑफ, यानी वो अगर गिर रहा है जितना लोड करंट बढ़ेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स ऑफ विथ तो ये चीज आपको शायद क्लियर हो चुकी होगी कि टर्मिनल वोल्टेज गिरता है फॉल्स ऑफ यानी गिरना विथ लोड करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर लोड करंट के साथ नीचे गिर रहा है तो ये कब, ये आप इसको देख सकते हो, अगर आप सीरीज के अंदर एक आरएस को कनेक्ट कर दो तो दिस कैन बी मॉडल्ड, ठीक है, दिस कैन बी मॉडल्ड बाय कनेक्टिंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक बहुत ही इजी डायग्राम होगा और ये आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा काफ़ी हद तक। सो नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ वन डायग्राम so that you understand it with full joy and carefully. So now let's we want to draw, sorry. So now ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जो आई होप आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दे। यहाँ पर एक मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बनाऊंगा मेरा और इसको मैं आगे जाके छोड़ दूंगा। तो ये जो थोड़ा है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो येलो कलर में होंगे वो टीम आएगी और यहाँ पर आके इसको, या मैं कह सकता हूँ कि इसको जोड़ दो। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, जस्ट किडिंग गाइस। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये तुम्हारा है RS और यह तुम्हारी वैल्यू दी हुई है प्लस और माइनस। तो ये तुम्हारा है VS, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा एक और रेजिस्टेंस आ चुका है, यानी जो अपने एक लोड जो तुम जिसको कहते हो वो ये है, और यहाँ तक जो तुम्हारा टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, यहाँ तक तुम्हारा नेगेटिव है, और ये तुम्हारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से ये है तो आप करंट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक दैट होगी। सो ये एक ऑफिस प्रिडिक्शन है, आप देख सकते हो। सो आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर एक मैंने करंट का सोर्स यहाँ लगा दिया है, यानी एक यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो इसका ग्राफ कैसे होगा ये देखते हैं अपन लोग। तो ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इसका, यहाँ पर भी तुम्हारा अगेन करंट आ जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा अगेन वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन आपने अगर ढंग से स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो यहाँ लिखा हुआ था कि द टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स ऑफ विद द इंक्रीज इन करंट। यानी देखो दो चीज है यहाँ पर, अब एक चीज फिर ध्यान रखना, यहाँ तुम्हारी दो चीजें चल रही है, घूमना मत ही यहाँ पर, अगर घूमेंगे तो फंसेंगे। यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तुम्हारे यहाँ हमेशा VL जनरेट होता है और वहां तुम्हारा हमेशा VS चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, VL जो तुम्हारा VS है वो तो कांस्टेंट रहेगा, VS तो तुम्हारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं VS का तो ग्राफ ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन इस बार ये ऐसे गिरेगा, किसका ग्राफ, VL का ग्राफ। लेकिन अब क्वेश्चन आएंगे कि ये ऐसा क्यों गिर रहा है, कि क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों गिर रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि VS जो है वो एक कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है वो फॉल्स ऑफ, यानी वो गिरेगा विद द इंक्रीज इन करंट। जितना करंट बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज उतना ही नीचे गिरता जाएगा। तो यही तुम्हारा एक ग्राफ है और यही तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का। और जैसे अपने आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर हमने एक इक्वेशन लिखी थी जो कि थी VS इक्वल टू VL, यहाँ पर हम इस सर्किट को स्टडी करके इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट, और ये बहुत ही आसान पड़ेगी अपने लिए भी। तो मैं लिखता हूँ, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप यहाँ खुद देख सकते हो कि ये करंट लीव करके जा रहा है VS को। तो कभी भी कोई करंट भी लीव करके जाता है तो वो पॉजिटिव में आता है, बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पर ये आ चुका है यहाँ पर I और RS, तो कभी भी कोई करंट किसी के पास आता है तो वो नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव ऑफ माइनस RS हो जाएगा। और जब ये घूमता घूमता यहाँ पर आएगा जहाँ पर एटलीस्ट VL बैठा हुआ है, तो यहाँ पर चीज क्या होगी, यहाँ पर V बैठा हुआ है ऑलरेडी,
तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये एक R है, या आप इसको लोड कह सकते हो, ये I आएगा, ये R है, तो बेसिकली ये VL ही होगा। तो यहाँ पर VL तुम्हारा किस तरीके से होगा, तो यहाँ VL तुम्हारा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये आ रहा है तो भाई ये नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू 0। तो ये की बेसिक इक्वेशन होगी। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको पूरा ढंग से एक एक्सप्लेनेशन टर्मिनल वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहूँ, तो मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस आई ऑफ आर एस। तो आई थिंक दैट इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये एक आई है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है टर्मिनल वोल्टेज की, जस्ट लाइक प्रीवियस। जब मैंने वहां पर किया था तब भी मेरे पास इक्वेशन आ गई थी, और यहाँ पर भी मेरे पास इक्वेशन अगेन आ चुकी है। तो ये आपका है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जिसके अंदर जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज होगा विद वो गिरेगा विद द इंक्रीजिंग करंट। आप देख सकते हो यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज जितनी हो रही है नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं वीएस के बारे में, जो सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वही हमने आइडियल के अंदर देखा, जब आइडियल के अंदर सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई थी। आइडियल के अंदर क्या था कि द टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, टर्मिनल वोल्टेज विल नॉट, या कह सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑन, किस पे इंडिपेंडेंट होगा। जब हम आइडियल के बारे में बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट था किससे, जो तुम्हारा लगा हुआ था लोड से, ठीक है। जो वेरिंग जो लोड है, जो लोड में वेरिएशंस आ रहे हैं, उससे इंडिपेंडेंट रहता था टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर कोई लोड में वेरिएशन आते थे और उससे इंडिपेंडेंट रहता था, तो इसके लिए क्या मतलब हुआ कि जो VL जो यहाँ मिल रहा है वही VS होगा। तो वैसे ही हमने आइडियल के अंदर VS इक्वल टू VL किया था, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो था वो इंडिपेंडेंट था जो लोड में वेरिएशंस हो रहे हैं, लेकिन जो करंट था वो चेंज हो रहा था अगर हम लोड में वेरिएशंस करते थे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज में सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या हुआ कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है द टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल ऑफ, ठीक है, एज द करंट इंक्रीजेस द टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल ऑफ। तो यही थे दो तरह के हमारे वोल्टेज सोर्सेज। वन इज आइडियल सोर्सेज, जिसके अंदर अपन ने थोड़ा ढंग से डिस्कशन किया है। तो मैं एक बार यहाँ वापस लिख देता हूं कि आइडियल सोर्सेज के अंदर अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है ना ये, तो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज के अंदर Vs इक्वल टू VL था, और जो तुम्हारा Rs की वैल्यू थी ये 0 थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के बारे में, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के केसेस में कुछ सिचुएशन अलग हो गई। यहां पर क्या हुआ ना, अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, VL इज इक्वल टू VS माइनस RIRS। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब तो यही मैं समझाने वाला हूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज दो डिफरेंट थिंग्स हैं। एंड आप ये देख सकते हो कि भाई यही तुम्हारी सिचुएशंस है दोनों आइडियल सोर्सेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज की। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेज का क्या कंसेप्ट है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का क्या कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ भी एक बार आपको वापस रिवीजन करा दूं तो मेरे लिए थोड़ा बेटर होगा। यहाँ पर अगर करंट है और यहाँ पर आपका अगर वोल्टेज है, ठीक है, तो आपका ये ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं आइडियल के बारे में बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि VS इक्वल टू VL है। लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के अंदर बात करूं या मैं डिस्कस करने की ट्राई करूं, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन डिफरेंट होगी। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ होगा यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट ग्राफ आएगा। ये तुम्हारा I होगा और ऊपर तुम्हारा V होगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा VS और ये तुम्हारा VL। तो आई होप डेट ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको प्रैक्टिकल और वोल्टेज सोर्सेज आइडियल और प्रैक्टिकल क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पर कंडीशंस भी एक बार लिख दी है पूरी, तो आप इस चीज़ को ढंग से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और ये जो यहाँ मैंने जो लिखा है ये एक्चुअली मैं यहाँ लिखने वाला था, ये यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर आएगा ये ग्राफ में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जैसे तो ऊपर जा रहा है। तो आई होप डेट ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पूरी सीन, और अगर ये रहा आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज इन अ क्लियर वे, और ये आपका दोनों का कंपैरिजन। तो आई होप डेट आपको वोल्टेज सोर्सेज क्लियर हो चुके होंगे। सो एंजॉय।
I will see you in the next video. Till then, goodbye, good luck, and enjoy your life. Thank you so much for watching this video. Bye.